सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी थी शिवम जी के साथ कि कैसे मैंने स्विंग ट्रेड में इनका क्या दिखाया था, जर्नल के थ्रू दिखाए थे कैसे इन्होंने अपने 15 दिन के अंदर अपनी कैपिटल को डबल किया। प्लस साथ में इन्होंने अपना वो भी दिखाया पिछले साल का पीरियड कैसे मैं ट्रेड किया करता था और कितने लॉसेस से लेकर अब जाके मैं प्रॉफिट में आया हूं और क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूं स्विंग में, कैसे मैं अपने आप को ट्रेड करता हूं, पूरे दिन देखता हूं मार्केट में। वो पूरा एनालिसिस आपको पिछले वाली वीडियो में बता दिया गया था। अब आप लोग क्या देख रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग की जो ये हम लोगों ने क्या बनाया था, एक वेब सीरीज टाइप की बनाई थी कि 3 एपिसोड लाएंगे इस पे। पहले एपिसोड में आपको पहले ही दिखा दिया कि मैंने क्या अचीव किया है मार्केट से विद प्रूफ, विद प्रॉपर प्रूफ के साथ। अब इस जो ये वाली जो वीडियो है ये बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाली है, इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी मेरे से प्यार करते हैं, जो भी मेरे को फॉलो करते हैं, बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर आपको स्विंग ट्रेड में बड़े पॉइंट पकड़ने हैं, बड़ा कैपिटल के साथ आपको ट्रेड करना है, छोटे कैपिटल को बड़ा बनाना है, तो पूरा इसमें शिवम जी ने आज के इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे हमको 200 पॉइंट या रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:5 कैप्चर करना है। ठीक है, 1:2 नहीं, 1:5। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बार बार आप लोग कमेंट करते हो कि सर आप लोग क्या बना रहे हो। तो जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछना, मैं उसका आंसर दूंगा। और अगली वीडियो की जो लास्ट सीरीज होगी जिसमें हम लोग पूरा रोड मैप बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपनी एक छोटी सी कैपिटल को बड़े बड़े बिग अमाउंट तक लेकर जा सकते हैं, वो पूरा बताने वाले, तो उसमें हम लोग आंसर दे देंगे। और बाकी मैं टाइप करके आपको आंसर दे भी दूंगा और जब भी लाइव मार्केट में आऊंगा तो मेरे से आप क्वेश्चन पूछ लेना। तो शिवम जी कुछ कहना चाहेंगे स्टार्ट करने से पहले? तो जैसे हमने पिछले जो हमारा एपिसोड था, पहला एपिसोड था, उसमें मैंने पूरा दिखा दिया कि कैसे पैसे बनते हैं, कैसे कैपिटल डबल होती है। बहुत सारे लोग यही बोल रहे थे कि वेट चल रहा है सेकंड एपिसोड का। इसको बहुत ज्यादा डिले हमको नहीं करना था। मैं ये चाह रहा था कि 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर तीनों एपिसोड आ जाएं, ताकि जो पुरानी चीजें हैं वो दिमाग से निकले ना। और एक चीज की तो गारंटी हमने दिया है कि जो हम लोग बना रहे हैं, जो आपके लिए ला रहे हैं, ये फुल मास्टर क्लास में दे रहा हूँ हर एक चीज। तो ऐसी चीज मैं आपको बता दूंगा, भूलेगा ही नहीं, ये हमारी गारंटी है। इसमें दोनों लोग का सहमत चाहिए। क्या चाहिए? नहीं भूलेगा, समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, हमारी गारंटी है, ट्रेड विद सौरभ की और स्टॉकिंग की। लेकिन आपको समझने आएगा कब? जब आप पूरा का पूरा देखोगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अरे ये है, नहीं समझ में आता। मूवी आप तभी समझ में आएगा, इंटरेस्ट तब लगेगा थिएटर में जब आप 3 घंटे बैठते हो। बीच में भाग जाओगे तो मूवी बेकार ही लगेगी। तो ये जो हमने बनाया है, ये आप प्रॉपर जब भी आपके पास टाइम हो, रोड में है तो आप मत देखिए, घर में बैठ के प्रॉपर चला के कॉपी किताब लेके एक एक चीज लिखिए। 1 घंटे की हमने इसको बना के रखा है, पूरा का पूरा आपके सामने पूरा ला दिया हूँ, पूरा एक मूवी टाइप हमने ला दिया है। एक एक चीज समझिए। मूवी में आप 3 घंटे देते हैं, तभी आपको स्टोरी अच्छी लगती है, बेकार लगती है, और तभी आप रिव्यू दे सकते हो कि हाँ ये पिक्चर अच्छी थी या बेकार थी। इसको आप 2-4 मिनट 10 मिनट लेके भाग जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लेवल्स कैसे लगाते हैं, एंट्री कहाँ लेंगे, टारगेट्स कहाँ रखने वाले हैं अपने, उसके साथ अपना रिस्क मैनेजमेंट कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, 1 मिनट में कैसे आप पकड़ लोगे, मार्केट खुलते ही जो हमारी एंट्री है कैसे लोगे, और 200 300 400 500 पॉइंट कैसे आने वाला है वो पता करेगा। और सबसे मेन चीज बात, हम इसको लाइव मार्केट में दिखा रहे हैं। हाँ, ये नहीं, इसमें हम लोगों ने लाइव मार्केट में दिखाया गया है। कंटिन्यू। इसको हमने लाइव मार्केट में दिखाया गया है कि ये नहीं कि मार्केट बंद होने की बात, क्योंकि हमको भी पता है, आप भी सोचोगे लाइव बंद मार्केट में तो कोई भी बता सकता है। इसको हम लोग लाइव मार्केट में दिखा रहे हैं। 12 नवंबर को हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक। और 2 बजे का मार्केट चल रहा है, मार्केट गिर रहा, तब हमने इसको बनाया है और हर एक चीज समझाया विथ लाइव प्रूफ। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग इसको पूरा का पूरा मास्टर क्लास में। बट जो मैंने आपको अभी बात बोली, क्या बोली, कि केवल और केवल पूरा का पूरा आपको देखना है। उसके बाद इसकी गारंटी तो है कि इनको हर एक चीज समझ में आ जाने वाली है। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आप देख रहे होंगे कि अभी करंट लाइव मार्केट चल रहा है और लाइव मार्केट से ही शिवम जी से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग स्विंग की ट्रेड करेंगे और ये स्विंग का बेसिकली ए से लेके जेड तक कैसे अपना एक डे को प्लान करते हैं। क्योंकि देखिए स्विंग ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको भी पता है कि देखिए बीच बीच में मार्केट साइडवेज हो जाता है। अब हम लोग को डे प्लान करना है क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, एक हम लोग एवरेज पॉइंट रखेंगे जो स्विंग में कैप्चर करना है, वो 200 पॉइंट है जितना आप कैप्चर करते हो ना। तो हम लोग ए से लेके जेड तक कि ये कैसे लेवल बनाते हैं, ठीक है, किस टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं,
और बड़े टाइम फ्रेम का कैसे सहारा लेते हैं कि ये यहाँ पर 200 पॉइंट को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। प्लस आप सबको पता है कि डेली 200 पॉइंट तो मिलेगा नहीं, ये तो लॉजिक वाला सेंस है, तो ये कैसे 100 पॉइंट में भी निकलेंगे उस समय पे, ये भी देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। मैं शिवम जी को हैंड ओवर कर रहा हूं, तो चलिए चलते हैं इनके चीजों को समझते हैं कि ये क्या एक डे को प्लान करते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। तो शिवम जी अब आप सिखाइए, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, लीजिए। ओके, सो अब हम आ चुके हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे। ठीक, हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और हम लोग लाइव मार्केट में आपको दिखाने वाले हैं। मैं वैसे भी दिखा सकता था, लेकिन उन्होंने बोला कि जो उनकी ऑडियंस है लाइव में देखेंगे तो ज्यादा इंपैक्टफुल पड़ेगा। आज का डेट कौन सी है, अगर आप देख रहे हो, जो हम वीडियो शूट कर रहे हो, जो रिकॉर्ड कर रहे हो, 12 नवंबर की है। ठीक ना, 12 नवंबर का है, दिन हमारा ट्यूसडे। और अभी मार्केट देख सकते हैं लाइव चल रहा है 51,224.25 में। अभी एक जो मार्केट है वो चल रहा है, ठीक ना। अब हम एक एक चीज का लेवल समझने वाले हैं, बस पूरा कंप्लीट देखिएगा। बाकी जो क्वेश्चन होगा आप थ्रू ये पूछेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन हो भी जाता है, क्योंकि जब हम कोई चीज समझते हैं तो कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हम देख लेंगे, ठीक है। हमारा क्या है, देखिए, स्कैल्पिंग अलग चीज हो गई और स्विंग ट्रेडिंग के हम लोग किसमें मैटर करते हैं, हमारा जो होता है पॉइंट्स जो होता है ना, उसमें हमारा ज्यादा फोकस रहता है कि कितने से कितने ज्यादा जो पॉइंट्स है उसको कैप्चर कर सके, ठीक है। अभी भी अगर मार्केट देखोगे तो एक बहुत अच्छा ये बेरिश चीज दिखाया हुआ है पास, कम से कम 700-800 पॉइंट का ये कैंडल्स अभी जो है ना वो चल रहा है। अगर इसमें आप इसमें भी देखोगे ना, तो अगर इसको हम देखेंगे, अभी का जो मार्केट सिनेरियो अभी दिख रहा है, तो अगर बैंक निफ्टी का भी अगर मैं देख लूं यहाँ पास, तो हमारे सामने बैंक निफ्टी ये देख सकते हैं लगभग 650 पॉइंट मार्केट डाउन है। 650 पॉइंट मार्केट डाउन है। और आप किसी पर्टिकुलर बैंक को देखोगे तो इतना ज्यादा नहीं है, HDFC देखो 44 पॉइंट, लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो लगभग 650 पॉइंट। अब सोचिए, जो बंदा 600 650 छोड़िए 200-300 पॉइंट भी पकड़ लिया, तो मतलब उसकी जो कैपिटल है दोगुना तिगुना हो जाने वाली है, ठीक। परसेंटेज वाइज में देखें तो लगभग जो बैंक निफ्टी वो 1.5% के लगभग डाउन है, ठीक है। फिलहाल हम इसमें आ जाते हैं। अभी हमारे सामने क्या है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। डे टाइम फ्रेम हमारे सामने खुला है। हम 2-3 टाइम फ्रेम का इसको यूज करने वाले हैं। डे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, जिसके साथ हम अपना लेवल्स लगाएंगे। तो हमारा जो इस पर्टिकुलर वीडियो का जो टॉपिक है उसको हम कवर कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले लेवल्स हमारे होने वाले हैं कि लेवल्स हम लोग कैसे प्लान करने वाले हैं, ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरे बात, हमारी एंट्री कहाँ होने वाली है, बहुत सारे लोग एंट्री ही गलत ले लेते हैं। तीसरी बात जो सबसे मेन चीज है वो है SL, स्टॉप लॉस कहाँ देना है, ठीक। चौथी बात जो मेन चीज और है, जो हमारे टारगेट्स हैं वो क्या होने वाले हैं। और फिफ्थ हमारा जो टाइम फ्रेम है, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग टाइम फ्रेम, कि कौन से भाई, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम हम लोग तो देख तो लिया, लेकिन एंट्री तो हम शुरू में लेंगे ना, इतनी बड़ी कैंडल में कहाँ ले लेंगे एंट्री, एंट्री तो हमको पहले लेनी होगी। तो साथ ये जो 5-6 चीजें इसके बारे में पूरा हम लोग बताने वाले हैं, एंट्री होगा, प्रूफ भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक। सबसे पहले हमारे सामने डेली टाइम फ्रेम खुला है। आप देख सकते हैं कि एक बार रिजेक्शन देखिए, कुछ नहीं करना, जो आपके सामने लेवल्स दिख रहे हैं आप रिजेक्शन देखिए एक बार। ये देखिए, यहाँ से एक बार मार्केट रिजेक्ट हुआ, फिर पर्टिकुलर लेवल यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से भी एक बार रिजेक्ट हुआ, यहाँ से भी एक बार रिजेक्ट हुआ, और यहाँ से भी लगभग एक बार ऊपर गया ही नहीं। तो ये जो हमारे पिन पॉइंट यहाँ बनते हुए आ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा हमारे सामने क्या दिख रहा है, हमारे सामने बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ कौन से है, अच्छे लेवल पे सेलर बैठे हुए हैं, ये हमको साफ साफ दिख रहा है। ये जो लेवल है 52,500 का, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर इसको मतलब फूटता है ये, तो बहुत अच्छा एक हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा और एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो ये है, लेकिन एक चीज हम और देख सकते हैं, ये वाले भी जो लेवल है ना, ये भी कई बार हर बार टेस्ट हो रहे हैं। और ये डेली टाइम फ्रेम है, ये अगर हम देखेंगे कि कब से टेस्ट हो रहा है, अगर अभी की बात करेंगे तो 7 अक्टूबर से ये लगातार टेस्ट हो रहा है, मतलब महीने भर से ऊपर हमको हो गया। 7 अक्टूबर से लेके फिर वही लेवल कब टेस्ट हुआ, 25 अक्टूबर को, और अभी फिर नीचे आने का ट्राई कर रहा है, ठीक। तो बायर और सेलर बिल्कुल देख सकते हैं जोनरा में बैठे हुए हमारे, ठीक ना। ये देखिए, ये एक जोन में बैठे हुए बायर सेलर, ये कहीं इसको जाने ही नहीं दे रहे हैं, ये देखिए, ठीक ना। ये मार्केट, आप खुद ही सोचिए कि इतनी अच्छी खासी सेलिंग आने के बाद ऐसे मार्केट रिकवर कर गया। एक बार फिर मार्केट ने रिजेक्शन लिया, लेकिन अचानक इतनी बड़ी बाइंग फिर आ गई। अब जब इतनी बड़ी बाइंग आई तो बहुत सारे लोग यहाँ बाई के लिए घुसे होंगे, लेकिन उन सेलर ने फिर पटक दिया। और फिर जैसे इतनी अच्छी सेलिंग आई भाई, ये जो जितने भी लेवल थे ना, ये सब के सब टूट गए। लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ नीचे आके उसी पर्टिकुलर लेवल को रिस्पेक्ट करके, इसी को लेवल को फिर ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया, इतनी अच्छी बाइंग आ गई, सपोज करिए इतनी अच्छी बाइंग। अब हम क्या सोचेंगे, जब इतनी अच्छी बाइंग आई कि भाई यहाँ भी बाइंग आई थी, एक बार रिजेक्शन मिल गया, अब ये जो दोबारा बाइंग आई है इसको इस बार ब्रेक करेगा। लेकिन हुआ क्या, मार्केट अगले दिन ही खुलने के साथ मार्केट डाउन आ गया। डाउन आने के बाद फिर सेलअप आए, सेलअप के बाद ये फिर बाइंग किया। तीसरी बार बाइंग जाने के बाद ये फिर यहाँ से एक बार रिजेक्शन ले लिया, फिर बाइंग आई, और आप देख सकते हैं फिर ऐसे पर्टिकुलर लेवल।
तो हमको ये देखना है कि हमको घुसना कहाँ है, समझना कहाँ है। लेवल हमको ऐसे निकालने हैं। अब लेवल निकालने कैसे हम लोग वो समझते हैं। ये तो हमने केवल डेली टाइम फ्रेम में अगले दिन का प्रेडिक्शन किया। हम इसमें 2-3 टाइम फ्रेम का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो टाइम फ्रेम होने वाले है वो सबसे पहले हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम होने वाला है, ठीक। अब जैसे हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में करेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमको क्या करने वाला है, हम इसको पर्टिकुलर लेवल को हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ सपोर्ट है, कहाँ कहाँ हमारा रेजिस्टेंस है, उसी के हिसाब से हम इसको मार्क करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारे लोग क्या है ना, कैंडल्स को नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए मैं उनके लिए बहुत ही सिंपल से बता रहा हूँ। आप चुपचाप क्या करिएगा, लाइन चार्ट में चले जाइए। यहाँ से ये लाइन चार्ट चले गए, हमारे सामने लाइन चार्ट आ चुके हैं, ठीक। लाइन चार्ट हमको क्या दिखाते हैं, क्लोजिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग करेंगे इसका हाई मार्क कर लेंगे कैंडल्स का, और कैंडल्स का ही लो मार्क कर लेंगे, लेकिन क्लोजिंग कोई नहीं देखता कि भाई मार्केट क्लोज कहाँ हुआ है। सपोज करिए मार्केट गिर रहा है। अब जैसे हम आज ही के एग्जांपल दिखा रहा हूँ, सिंपल सा आज ही के एग्जांपल में दिखाता हूँ। हम लोग कैंडल्स में गए, ठीक ना, ये हम लोग कैंडल्स में गए, और कैंडल्स में जाने के बाद हम लोग इसे डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ये देखिए आज का भी जो है, तो लो हम लोग देखेंगे तो लो कितना है, 51,123, ठीक। 51,000 इस पर्टिकुलर कैंडल में देखेंगे तो 51,123 का इसका क्या है, लो है। अभी क्या चल रहा है, अभी अगर देखेंगे 123 से 220 अभी इसका करंट मार्केट है, मतलब 70-80 पॉइंट ऊपर चल रहा है। अब इसकी अगर क्लोजिंग सपोज करिए, इसका जो लो मैंने अभी आपको क्या बताया, लो 123, सपोज करिए 250 में दे देता है, तो हमारा एक एनालिसिस क्या रहने वाला है कि भाई लो के बाद मार्केट में 100 पॉइंट का ऊपर मूवमेंट आया है, मतलब क्लोजिंग अगर ऊपर दे दिया है, यहाँ कहीं अगर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है ना, यहाँ कहीं अगर क्लोजिंग दे देता है, इस लेवल पे कहीं क्लोजिंग दे देता है, तो हमारे अंदर एक चीज रहने वाली है कि मार्केट गिरा लेकिन क्लोजिंग हमको ऊपर मिल गई, मतलब थोड़ा सा बाहर ने अटैक किया है लास्ट टाइम पे, लेकिन कल मार्केट अगर खुलते ही बेरिश हुआ तो एक अच्छा ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है, ठीक। तो ये चीज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है और इसी को समझना पड़ेगा। इसीलिए हमने इसको 3 पार्ट में, पहले मैंने आपको पैनल दिखा दिया, जो जर्नल था हमको इनको पूरा दिखा दिया, भाई प्रूफ देख लो ऐसा होता है। काफी अच्छा रिस्पांस आया उसमें। हाँ, उसमें काफी अच्छा रिस्पांस आया। मेरे चैनल पे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, ठीक ना, जो हमने बताया था। फिर जब सेकंड पार्ट है, ये है लर्निंग का पार्ट, और जो इसको समझ लिया और वो मिक्स कर लिया तो फिर वो बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है। जो लोग नए व्यूअर हैं पहले जाके आप वो देख लीजिए, ठीक ना, कि कैसे वो पैसा डबल हो गया मात्र 15 दिन में, ठीक, विथ डिसिप्लिन, विथ ट्रेडिंग डिसिप्लिन, कि कैसे वो हुआ। हम इसमें स्ट्रेटजी समझने वाले हैं, और इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी थर्ड पार्ट, उसमें हम लोग बहुत ऐसी चीजें बताएंगे जो आज तक किसी ने बताया ही नहीं होगा पूरे ट्रेडिंग के करियर पूरे यूट्यूब में। ऐसे मुझमें चीज डिस्कस करने वाले हैं, 1 साल का पूरा प्लान देने वाले हैं जितने लोग देख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि भाई प्लान दे तो रहे हो लेकिन दिखाओ तो, अपना दिखाओ। इसीलिए मैंने वो पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया कि भाई दिखाने के बाद फिर भाई नॉर्मल सी बात है, अगर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है, तो अगर मैंने कमाया होगा तभी ना बताऊंगा। इसीलिए हम लोगों ने बेसिकली वो दिखाया भी था कि पहले लोग देख ले, पहले लोग देख उसके बाद सीख ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग अगर सिखा देंगे तो ज्ञान देने वाले बहुत हैं। हाँ। सब बोल देंगे अरे चलो यूट्यूबर हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, ये है वो है, दिस दैट, बहुत सारे कमेंट्स आते भी हैं। जो लोग सीरियस हैं, जो लोग जैसे आपको फॉलो करते हैं डेली लाइव रेट्स में, क्वेश्चन पूछते हैं, मेंबर्स बन चुके हैं, उनका क्या मोटिव रहता है कि ठीक है भले हम कमाए 5 रुपए लेकिन हमको सीखने को ज्यादा मिले। क्योंकि जब ये कंपाउंडिंग में होने लगेगा तो 5 से 50, 50 से 500 पहुंचने में देर नहीं लगती है। हो सकता है 2025 उनके लिए गोल्डन ईयर हो जाए, हमारे लिए भी गोल्डन ईयर हो जाए। तो ये अगर लेवल आपने पकड़ लिया, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे सिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो केवल बस बोलेंगे, आप उनसे पीनल मांग लो नहीं दिखाएंगे। भाई मैं अगर ट्रेडर हूँ, मेरे को अगर भाई मैं लॉस का ही दे रहा हूँ, मैं लॉस मुंह तो दे रहा हूँ, प्रॉफिट मैंने बनाया दे दिया, वेरीफाइड पीनल दे दिया। अब अगर कल को मैं लॉस करता हूँ तो मैं लॉस दिखा दूंगा। भाई ट्रेडर को होता ही क्या है, जो ट्रेडर, ये तो आपको भी पता है कि लॉस तो होना ही होना है। जो ट्रेडर ये बोलता है मेरे को लॉस ही नहीं होता, मतलब वो ट्रेडर नहीं है, मैं नहीं मानता, ठीक है, ट्रेड ही नहीं करता होगा, वो ट्रेड ही नहीं करेगा तो उसको लॉस कहां से होगा। तो जो बंदा यहाँ देख रहा है वो सबने लॉस किया हुआ है। बहुत सारे लोग आपके उसमें मैंने देखे हैं कि कंटिन्यू अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस भी ले रहे हैं, लेकिन उनका डिसिप्लिन इतना अच्छा है कि ज्यादा बड़े लॉस नहीं देते हैं, बस प्रॉफिट बड़े करते हैं। तो लॉस डे होगा। सपोज करिए अब इसे कल की है, इसमें कौन पैसा बनाएगा, नॉर्मल सी बात है, डोजी कैंडल बनी है, कंफ्यूजिंग है। अब आपको एक चीज और बता दूं, आज मार्केट ऊपर खुला है लेकिन मैं पुट के लिए बनाया क्योंकि लेवल्स ऐसे थे। अभी मैं आपको लेवल दिखाऊंगा भी, और मैं ये ट्राई करूंगा कि इनके चैनल पे महीने में 1-2 बार आके अपना पैनल तो मैं दिखाई दूं, भाई जर्नल तो दिखाई दूं, और ये तो आपको अपना दिखाएंगे ही। बाकी जो कोई चीज हो जाएंगे अलग से जो हम साथ में ला सकें वो भी हम लाएंगे, ठीक है। हमारे पास अभी देखिए क्या है, क्लोजिंग हमको क्या मिली है, 153 में मिली है, मतलब जो हमारा लो है वो 123 का इसने लो लगाया है। अभी भी मार्केट चल रहा है,
हमारे पास अभी 1 घंटे से ऊपर का मार्केट है, हो सकता है 123 का डाउन करके हमको क्लोजिंग कहाँ दे दे, हमको क्लोजिंग इस लेवल पे दे दे, मतलब फुल बेयरिश हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ से मार्केट गिरा है 52,250 से, और अगर यहाँ कहीं आ गया 50,000 के लेवल में आ गया, मतलब 1200-1300 पॉइंट गिर गया, 2% का करेक्शन हो गया, ठीक। लेकिन हो सकता है क्लोजिंग हमको यहाँ दे दे, ये तो हमको पता नहीं है ना। जब हमको क्लोजिंग यहाँ दे देंगे तो हम कल के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मार्केट यही क्लोज दे देता है, मैं एक चीज और बता दूं, स्ट्रेटेजी में तो जाएंगे लेकिन कल का भी प्रेडिक्शन बता दूं, अगर मार्केट जहां अभी है, ठीक है ना, ये 230 या 200 यहां कहीं क्लोजिंग दे देगा, तो मैं कल पुट के लिए श्योर हो जाऊंगा। क्यों श्योर हो जाऊंगा कि भाई 123 का इसने लो लगाया है, इतनी अच्छी कैंडल आई है, और मात्र 70-80 पॉइंट ऊपर मार्केट बंद हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास है एक बीरिस का, और इतनी अच्छी सेलिंग हो सकता है कल को एक डोजी कैंडल बन जाए, लेकिन परसों गिर जाए मार्केट। हॉल्ट कैंडल एक बनती है, जैसे यहाँ देखिए एक बीरिस आई, अचानक बाइंग नहीं किया, एक हॉल्ट किया फिर गया, फिर एक बीरिस आई लेकिन यहाँ अचानक चला गया, लेकिन वहां के बाद एक छोटी डोजी बनी और फिर बेरिश हुआ। तो हो सकता है यहाँ के बाद भी यदि ग्रीन बनाती है तो हम लोग बाई के लिए देखेंगे, और अगर छोटी सी ग्रीन या रेड बनाती है तो हम लोग सेलिंग के लिए देखने वाले हैं। लेकिन अब हमारा मोटिव क्या है, इतना तो हम समझा दिए कि डेली कैंडल आपको सबसे पहले देखना है, तो डेली कैंडल आपको डेली देखना है। जो डेली कैंडल है हमारी, सबसे पहले हमको उसको फोकस करना है कि मार्केट में आज के दिन हावी कौन हुआ, बायर हुए, सेलर, क्या बायर हुए क्या सेलर हुए, ठीक। अब हमको क्या करना है, सबसे सिंपल जो हमारी स्ट्रेटजी है, हमको क्लोजिंग पॉइंट्स देखने हैं, ठीक। ये कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में चले गए हम लोग, जब हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम में गए, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको क्या देखना है, लाइन चार्ट्स, क्योंकि हम लोग यहाँ से क्लोजिंग बनाने को मैं कैंडल में बना दूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग कर नहीं पाएंगे। अब हमको ये चीज देखना है, इसको एक बार छोटा करिए पहले थोड़ा सा, ठीक, हाँ थोड़ा सा और छोटा, बस बस बस। हमको ये चीज देखिए, हमको हमारे पास ये क्या है, हमारे पास डेटा है, और हमको 15-20 दिन से या उससे ऊपर जाना भी नहीं है कि आज 12 नवंबर है तो हम लोग चले गए अगस्त तक में, ऐसा नहीं जाना, अक्टूबर तक रखते हैं। कहाँ से, ये बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने लेवल दिख रहे हैं ना आपको, ये सब क्लोजिंग पॉइंट है, सब के सब। कहाँ से मार्केट आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया है, ठीक, और यहाँ के बाद अच्छा मार्केट फॉल हुआ है। अब हमारा सपोर्ट तो कहीं दिख नहीं रहा, सपोर्ट हमको यहाँ दिख रहा ना, यहाँ की अच्छी बाइंग आई है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसी लेवल को क्या करने वाले हैं, मार्क करने वाले हैं। मार्क कैसे करेंगे, नॉर्मल से हम लोग हॉरिजॉन्टल रे लेंगे, ये हमारा ये पहला क्या हो गया, मार्किंग हो गया। इसका मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक ना, ये मैंने कर दिया, और इसको भी मैं एक बार बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास ये सपोर्ट्स लेवल है, मेरे को बनाने हैं अभी, ठीक, इसको, ठीक, ये लेवल हो गया। एक लेवल हमारे पास ये भी है जो कि बहुत नीचे का है, लेकिन मार्केट का पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो एक लेवल हमने ये लिया, और एक पर्टिकुलर लेवल हम लोग ये ले लेते हैं, यहाँ से भी एक बार आई है बाइंग 50,074, मतलब 50,500 के लेवल से हमको बाइंग मिली है। और एक हमको कहाँ मिली है, 51,000 का जो लेवल है, वो अच्छा खासा लेवल हमारे पास अभी दिख रहा है सामने, कहाँ से अच्छी बाइंग आई है। ऊपर का देखेंगे तो ये एक लेवल देख सकते हैं, यहाँ कितनी बार टेस्ट हो चुका है, इसको भी देखेंगे, ठीक। मार्केट आया, नीचे आया, वहीं से ऊपर गया, ठीक। तो ये एक बाइंग का जोन रहा है, यहाँ पास एक बायर्स है। लेकिन आज क्या हुआ, देखिए आज इसने तोड़ दिया, इसका मतलब ये खत्म हो चुका है। अगर इसको लेता, थोड़ा सा भी लेता, फिर ब्रेक करता, तो जब ये ऊपर जाता तो ये हमारा सपोर्ट था, ये किसका काम करता, ये रेजिस्टेंस का काम करता। लेकिन इसने ब्रेक कर दिया है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, हर एक को सपोर्ट ले लेंगे, तो हर 25-50 पॉइंट में सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल आएगा, तो कंफ्यूज भी जाते हैं भाई लेंगे कहाँ। हम थोड़ा सा एक बार रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ 200 पॉइंट की बात कर रहे हैं, वहां 50-25 पॉइंट में क्या ही होगा, ठीक। हम लोग क्या करने हैं, थोड़ा सा हम लोग रेजिस्टेंस भी लगा लें कि कहाँ मार्केट डाउन आया है, ठीक। ये एक डाउन आया है मार्केट यहाँ से, ठीक, और एक आध पॉइंट हम लोग और मार्क कर लेते हैं कि और कहाँ से आया है, ठीक। एक हमारे पास लेवल जो है ना, ये लेवल है, ठीक, यहाँ से भी एक बार फॉल हुआ है मार्केट, ठीक। अब ये एक लेवल हमारे पास ये भी यहाँ से भी फॉल आया है, लेकिन यहाँ एक चीज देखेंगे कि सपोर्ट जो है ना, तो अगर मैं यहाँ एक लाइन बना लेता हूँ इस पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ बनाता हूँ कि भाई यहाँ से मार्केट फॉल हुआ है। लेकिन एक चीज देखिए, बहुत सारे लोग इसको नहीं करते, क्या करते हैं, अगर यहाँ से मार्केट फॉल हुआ है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन क्या इसने फिर रेजिस्टेंस लिया, नहीं लिया। क्या इसने सपोर्ट लिया, नहीं लिया। ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नहीं लिया, फिर ब्रेक किया, फिर ऊपर चला गया, और आज इसने फिर ब्रेक कर दिया। तो इस पर्टिकुलर लेवल को हम लोग क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है। हर जगह बनाएंगे तो कहीं ना कहीं, यहाँ से भी तो सपोर्ट ले लूंगा, यहाँ से भी तो रेजिस्टेंस ले लूंगा, यहाँ से भी ले लूंगा, यहाँ से भी ले लूंगा, तो मैं बनाऊंगा कहाँ, एंट्री कहाँ बनाऊंगा, मैं तो 10 पॉइंट भी काटता रह जाऊंगा। तो हमको क्या करना है, हमको वही लेवल्स देखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाले हैं, ठीक। तो इतना समझ में आ गया, हमने 4-6 लाइन खींच लिया बस, उससे ज्यादा नहीं, ठीक ना। इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई मतलब हमारे पास अभी
नहीं है। लाइन चार्ट से हमको केवल पर्टिकुलर लेवल देखने हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे जो लेवल हैं वो आ सकते हैं। तो हमारे पास ये लेवल हो गया, ये 90% 95% काम करते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे से किया है, इसको आप बस सीखिए बस, ठीक। हमारे पास 3-4 लेवल आ गए हैं। इस पर्टिकुलर लेवल को ऊपर है हमारे पास 52,000 का लेवल, और एक अगर हम इसको लगाएंगे देखिए टूट चुका है तो हम इसको नहीं लगाने वाले हैं, ठीक। वन अब थोड़ा सा हम 15 मिनट में भी चलते अच्छा, हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम किया है, सेम वो भी है, इधर किया है, ठीक है। इधर किया है, उसने सपोर्ट लेके ऊपर उठाया, हाँ बट उसने अगर आज तोड़ दिया तो हम लोग उसको फिर नहीं लगाएंगे हाँ, क्योंकि आने वाले मार्केट में। हाँ यहाँ आप इसकी बात कर रहे हो, हाँ, चलो इसको लिया, इसको भी फिर लिया। यहाँ भी एक ले लिया, हाँ, फिर पर्टिकुलर लेवल को यहाँ भी लिया है, हाँ, फिर यहाँ भी लिया है। तो हमारे पास अगर हम इसको लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक, अगर मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल रे में इसको कर दूं यहाँ पास, तो आप देख सकते हो कि लेवल बहुत अच्छा लेवल है। हाँ। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो थोड़ा बहुत तो 25-50 पॉइंट चलता है। और उधर देखा जाए तो राउंड नंबर भी आ ही जाता है एक तरीके से। हाँ, अब ये एक लेवल यहाँ लिया, फिर इसको ब्रेक नहीं, लेकिन तीसरी बार इसने ब्रेक कर दिया, चौथी बार इसको भी ब्रेक कर दिया, लेकिन पांचवी बार इसका रेजिस्टेंस ले लिया, छठवीं बार फिर नहीं लिया, सातवीं बार फिर नहीं लिया, फिर ब्रेक कर दिया, फिर ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब है कि 51,650 का जो लेवल है, ये एक बार बस काम किया, बाकी ये बार काम नहीं किया। तो हम इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि हर पॉइंट को अगर हम लोग लेके चलेंगे कि भाई हर पॉइंट को हम लोग पैसा कमाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो हमारे पास ये 2-3 पॉइंट है थोड़ा सा मार्केट को समझने के लिए, ठीक। अब हम थोड़ा जाएंगे क्या है 15 मिनट में, कि 15 मिनट मार्केट क्या करता है। 15 मिनट में क्या कहीं एक राउंड नंबर हमको देखने को मिल रहा है, तो देखिए 15 मिनट में भी हमको कोई ज्यादा राउंड नंबर देखने को मिला, क्योंकि 15 मिनट का मूवमेंट, तो 15 मिनट का जो बंदा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है ना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 15 मिनट में बायर सेलर तो हावी हो रहे हैं एक के ऊपर एक। या तो हम वीकली देखें या तो मंथली देखें, और नहीं तो नॉर्मल देखें, मतलब जो डे टाइम फ्रेम होता है, और नहीं तो फिर हमारा जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो ठीक है 1 आवर से नीचे बिल्कुल भी मत आइए। इतना चीज समझ में आ गया। अब चीज समझने के बाद क्या है, अब थोड़ा सा हम लोग कैंडल्स की ओर चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने लाइन क्या दिखा रहा हूँ, कैंडल्स दिखाओ। कैंडल्स हमारे सामने आ गई हैं। अब कैंडल्स हमने क्या किया है, 15 मिनट का हमारे पास टाइम फ्रेम खुला। जैसे आज का ही मार्केट देखेंगे तो आज डेट कौन सी है, 12 नवंबर है, ठीक। 12 नवंबर का ये मार्केट खुला है, ये मार्केट खुला है। मैं पहले से ही बेयरिश हूँ, क्यों बेयरिश हूँ, उसके पीछे का भी रीजन है। उसके मैं डेली टाइम फ्रेम में चलता हूँ, आज कभी मैं देखूं तो मैं बेयरिश हूँ। क्यों बेयरिश हूँ, उसके पीछे का रीजन क्या है। अब बहुत सारे लोग वो तो गिर गया इसलिए बोल रहे हो, इसीलिए बोलते हैं डेली जाके चैनल पे विजिट करेंगे ना, तो हर एक चीज इनको देखने को मिल जाएगी। मैं बेयरिश हूँ, उसके पीछे का एक रीजन है, रीजन मैं समझाता हूँ आपको। इसको हमको थोड़ा सा फैलाना है, इसको आप एक बार हाँ ये कर दीजिए, ठीक है ना। हमको क्या देखना है, हमारे पास राउंड नंबर्स क्या है। देखिए कल का भी अगर देखेंगे ना, हाई मार्केट यहाँ का लगाया है। अब इसको देखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम ये देखेंगे कि हाई मार्केट कहाँ का लगाया है। तो अगर हाई का अगर हम लोग प्रेडिक्शन करें ना, तो देखिए कल का मार्केट पूरा बुलिश हमको दिख रहा था, अच्छा खासा सब तोड़ दिया, कुछ नहीं मार। हाई देखेंगे, हाई इसने कहाँ का लगाया है, 52,177 का, 52,177 का हाई है। लेकिन क्लोज देख लीजिए, क्लोज कहाँ है हमको, 51,876। तो 177 से 8, तो 250 पॉइंट तो यही चले गए, ठीक है ना। 250 पॉइंट और 200 पॉइंट और, मतलब लगभग 400 पॉइंट नीचे आया है। अब ये बहुत सारे लोग नहीं करते, हाई लगाया लगभग 52,200 का, क्लोज दे दिया हमको 51,850 के लगभग, मतलब कम से कम 400 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ है। इसका मतलब क्या है, सेलर ने दबाव डाला है, पहली चीज। दूसरी चीज हमको क्या देखने को मिल रही है, भाई एक बार सेलिंग यहाँ आई है, फिर यहाँ आई है, फिर ये आई है, फिर आई है। तो अब क्या होगा, या तो मार्केट यहाँ से भी हमको क्लोजिंग नीचे मिल गई, तो हमको क्या है, ये पर्टिकुलर जो लेवल है ना हमारे लिए, देखिए अभी भी मार्केट गिर रहा है, कम से कम यहाँ 700-800 पॉइंट वाला मार्केट है। और यही हमारे बात करते करते 100 पॉइंट 100 से ऊपर गिर गया, 200 के ऊपर चल रहा था, 200 की 223 चल रहा था। मैं वही बात ही कर रहा था। देखिए जो हमारा वो था 123 में था हमारा लो। अब देखिए अब ये लो कितने लगा दिया, 51,000 का लो लगा दिया ऊपर। देखिए मत उस समय चल रहा था लगभग 250 में, मैं यही चीज बोल ही रहा था कि 250 में आता है तो ठीक है। अब मार्केट फुल बेरिश है, अब बस यहीं रुक जाए और कुछ ना करे। लेकिन हमारे हिसाब से चल अभी भी 1 घंटा मार्केट है। अब मैं अभी आपको एक चीज याद होगी, मैंने बोला था क्या पता मार्केट यहाँ कहीं आ जाए, आज बंद हो जाए, क्या पता यहाँ कहीं बंद हो जाए। जो लोग शुरू से देख रहे हैं उनको समझ में आ गया हो, मार्केट बस जैसे ये बना हुआ ना, बस यही रुक जाए 51,000 कई बार टेस्ट हो चुका है। ये कई बार। अगर आज मार्केट यही बंद हो गया, कल मेरी एंट्री कहाँ बनेगी, पुट, सीधे पुट। अगला हमारा टारगेट क्या होगा, ये 50,464, मतलब हमारे पास सीधा 600 पॉइंट दिख रहा है। ऑप्शन में हमको कम से कम 350 से 400 पॉइंट दिखेगा। अब बहुत सारे इसमें 99% लोग करेंगे क्या, यहाँ तक का वेट ही नहीं करेंगे। उनको जहाँ 25-50 पॉइंट दिखा बाहर,
यही उनका डे होता है। हमको 22 दिन में कितने दिन टारगेट चाहिए? मात्र 5 से 7 दिन। अगर मात्र 5 से 7 दिन अगर आप टारगेट ले लिए तो आप ओवरऑल 100% के प्रॉफिट में हो। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को समझ में, उनको सोचते हैं हम डेली पैसा कमा के जाए। अभी भी मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे है, लो लगाया है 6 का, अभी भी 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है, लेकिन इतनी अच्छी बेरिस है, 1000 पॉइंट का यहाँ करेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब हमको देखना क्या है, ये तो हमको समझ में आ गया। अच्छा, सबसे पहले हम लोग लेवल लगा लिया। लेवल हमारे लग गए। लेवल बहुत ही सिंपल हमने लगाया, कहाँ से लगाया? डेली टाइम फ्रेम देखा। डेली टाइम फ्रेम देखने के बाद हम लोग 1 आवर के चार्ट में गए। 1 आवर चार्ट में हमने लाइन चार्ट कर दिया। ठीक, लाइन चार्ट में हमने केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा, कहाँ कहाँ हमारा सपोर्ट है और कहाँ कहाँ हमारा रेजिस्टेंस है, उसमें हमने लाइन मार्क कर लिया। अब ट्रेड तो हम इसमें लेंगे नहीं, ट्रेड हमको 1 मिनट में या 5 मिनट में लेना है। अगर हमको एक चीज और, ऑप्शन बायर का सबसे ज्यादा घाटा कहाँ होता है? प्रीमियम में। प्रीमियम देखिए होता है भाई यहाँ से मार्केट 1200-1300 पॉइंट गया, लेकिन ऑप्शन हमारा कितना गया? मात्र 500 पॉइंट। अब करें क्या? हमको स्टार्टिंग में एंट्री पकड़ना होगा, ठीक ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमको एंट्री पकड़ना होगा। 9.15 या 9.16 इतने में हमको एंट्री पकड़ना होगा। अब उसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको पकड़ना कैसे है। ठीक है ना, मार्केट बेरिश हो रहा, मैंने स्टार्टिंग से याद बनाया था कि मार्केट खुलते ही मैं पुट लूंगा। अब ठीक, अब पुट लिया, क्यों लिया उसके पीछे का मैंने रीजन बता दिया आपको कि कल मार्केट हाई लगाया है यहाँ, क्लोजिंग दिया है यहाँ का, मतलब लास्ट में सेलर ने अटैक किया है। अब मार्केट अगर थोड़ा सा बेरिश हुआ तो मैं जाऊंगा बेरिश के लिए। अब देखिए आज का मार्केट हुआ क्यों, कैसे हुआ? हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक, क्योंकि हमको ट्रेड किस में लेना है? 1 मिनट में। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग जाएंगे तो हमको इसको 9:15 में हमको इसको लगा के दीजिए आप, और देखिए इसमें लगा के दीजिए, और 9:15 में हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको एक बार काट दीजिए। 9:15 में जैसे ही मार्केट खुलेगा, और आज का तो इसका मैं प्रीमियम का चार्ट खोल दूं? नहीं, इसी को बस इसी खोल के रखिए। ये रहा ये 9:15 हमारा आज आ गया, ठीक है ना, बस हाँ, बस स्टार्टिंग में चले जाइए, बहुत ज्यादा थोड़ा सा क्लोज वो कम कर दीजिए। आज मार्केट जो खुला है वो 180 पॉइंट अप खुला है, ठीक। कल मार्केट 400 पॉइंट नीचे चला आया था। पहला क्या हुआ, ये एंट्री यहाँ ही दिख रही है हमको, कहीं यहाँ कहीं क्लोज हुआ है, तो पहले क्या होगी? अगर मार्केट, मैं बेरिश हूं कि मार्केट क्या है, पुट के लिए आएगा, मार्केट 177 पॉइंट अप खुल गया, तो मेरा पहला डायरेक्शन क्या होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट बुकिंग होगी। पहले तो अगर मार्केट को नीचे आना है तो पहले तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो जो बंदा खरीदा है वो बेचेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक, बेचेगा। जो सेल करके बैठे हैं, ठीक, कॉल सेल करके बैठे हैं, अगर ऊपर खुल गया वो भी अपनी अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे। जो कॉल बाई करके रखे हैं और तो उनका तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर 177 पॉइंट है, अब सपोज करिए मैं यहाँ कॉल बाई करके बैठा हूँ कल, ठीक, यहाँ, अब मेरे को लग रहा है भाई, अब मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है पुट के लिए मार्केट जाएगा, और मार्केट 177 पॉइंट ऊपर खुल गया, मैं क्या करूंगा? सबसे पहले बेचूंगा कि भाई मेरे को 150 पॉइंट मिल गया, ऑप्शन में 60, 70, 80 पॉइंट मिल गया, मैं बेचूंगा तो क्या आएगा मार्केट में? सेल आएगा। हमने क्या किया, देखिए टॉप, अब एक चीज और, हमारा रेजिस्टेंस कहां से गिरा है? करेक्ट रेजिस्टेंस गिरा है। ये मैंने अभी का तो लगाया नहीं, मैं पुराना लगा के आया हूं ना, ये तो आज का मार्केट है, मैंने रेजिस्टेंस पहले ही लगा के रखा है। मार्केट ने किया क्या, देखिए यही होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम। जो बंदा इसको समझ लिया, मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी से रिलेटेड, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे, उसमें जो मैंने बताया था कि अगर ये स्ट्रेटजी आपने अपना ली तो आप ट्रेडिंग का राजा बन जाओगे। वो लिंक एक बार मेरे को भेज दीजिएगा तो मैं डाल दूंगा उस पे। हाँ, मैं वो लिंक इनको दे दूंगा, इनके चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप में ही मिल जाएगी। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी पर्टिकुलर, उसमें बहुत सारे लोगों को कमेंट आया कि क्या बता दिया। अब आप खुद ही देखिए, जो बंदा ये देख रहे हैं, अभी मैंने आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, पूरा ब्लैंक चार्ट था हमारे सामने, पूरा का पूरा ब्लैंक चार्ट था। अभी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट खुलते ही हमारे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, आया, ये देखिए, फिर हमारे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, आया, अब ले लो। अब जो ले ही नहीं पाएगा तो क्या करेगा? तो वो जो लिंक मैंने, मतलब उसको बहुत अच्छे से ब्रीफली समझाया एक चीज, क्योंकि लाइव में उस समय ट्रेड भी कर रहा था, इसमें तो हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे, इसमें केवल हम लोग समझा रहे हैं, उसमें मैंने ट्रेड भी किया है, तो पहले ही टॉप में मिल जाएगा, तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, तो लोग जाके वहां चेकआउट कर लेंगे, और आप वो चीज देखिएगा, और जो कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमने क्या किया, मैं पुट के लिए हूं कि मेरे को पुट के लिए जाना है, ठीक, लेवल्स हमने मार्क कर लिए। हमारा पहला क्या था, लेवल्स मार्क करना, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। दूसरा हमारा क्या था, एंट्री लेना। तीसरा एसएल देना। चौथा हमारा टारगेट लेना, और जो हमारा पांचवा था वो हमारा टाइम फ्रेम। कि टाइम फ्रेम भी साथ साथ होता आ रहा है कि हमको डेली में जाना है, फिर 1 आवर में जाना है, फिर 15 मिनट में जाना है, फिर 1 मिनट में जाना है, तो टाइम भी हो गया, लेवल्स भी हो गए। अब एंट्री एसएल टारगेट, जो मेन चीज है, जो मेन रीड है ट्रेडिंग में, वो हमको देखना है। मैं क्या हूं, मैं बेरिश हूं कि
कि मार्केट खुलेगा मैं बेरिश के लिए बाइंग के लिए नहीं जाऊंगा। मार्केट खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन उसके बाद ये मार्केट ऊपर गया, मैं एंट्री क्यों नहीं लूंगा? उसके पीछे का रीजन ऊपर मेरा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस लेवल को आके जाएगा, मैं बेरिश तो हूं लेकिन तो तब मैं एंट्री लूंगा। क्या हुआ? मार्केट उसी लेवल को किया, उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया और वहां से मार्केट बेरिश। अगर मैं यहाँ एंट्री बना के यहाँ कैंसल देता हूँ तो देखिए यहाँ के बाद ये मार्केट यहाँ फॉल हुआ, फॉल हुआ, फॉल होने के बाद ये मार्केट इतने में तो मैं टारगेट ले लिया। अब टारगेट यहाँ देखिए, यहाँ ये जो लेवल है वो कितना है, 52,000 का लेवल है और यहाँ गिरा कितना, 51,800 तक का, ठीक है ना। लेकिन इसमें एंट्री कंफर्मेशन कैसे लेंगे? हाँ, एंट्री का कंफर्मेशन भी बताता हूँ। एंट्री के जैसे मार्केट खुला और मार्केट खुलते ही 9:15 हुआ, मार्केट खुलते ही मार्केट नीचे आने लगा, नीचे आने लगा तो एक एंट्री मेरी यहाँ भी बन जाएगी कि भाई मार्केट बेरी से स्टार्टिंग में। लेकिन क्या है, मैं देखूंगा कि भाई 177 पॉइंट ऊपर, ये भी दिमाग लगाना है, खुलते ही अंधो जैसे नहीं मारते। 177 पॉइंट मार्केट ऊपर है, मतलब क्या है कि लास्ट में भले मार्केट नीचे आया लेकिन बुल ने ट्राई किया है मार्केट को ऊपर ले जाने का। वन से ऊपर मेरा एक रेजिस्टेंस है, ठीक। अब मेरे को एंट्री है 2 मिनट के अंदर ही लेनी है, लेकिन लेनी कहाँ है? बहुत सारे लोग यहाँ ले लेंगे एंट्री, भाई इस पर्टिकुलर लेवल पे ले लो, लेकिन मार्केट उनका एसएल ले गया। एसएल भी ले जा सकते हैं बिल्कुल। ये जो कैंडल बनी है ना, ये 9:17 वाली, ये सेलर्स के लिए एसएल देने वाली एंट्री है। जो लोग शुरू में फंसे होंगे उनका एसएल ले गया होगा मार्केट यहाँ पास, लेकिन उसके बाद सेलर ने अटैक किया है, फिर बायर ने अटैक किया, लेकिन फिर सेलर, और अभी देख सकते हैं कि 800-900 पॉइंट मार्केट डाउन है। और एसएल हम लोग इंडेक्स का चार्ट देख के लगाएंगे या उसी में प्रीमियम के चार्ट में ही हम लोग एंड को लगाएंगे एसएल? एसएल इसको देख के लगाएंगे ना। मान लीजिए सपोज करिए यहाँ हमारा जो एसएल है वो मैंने यहाँ एंट्री ली, मेरा ऊपर का एसएल है, ठीक। तो 9:15 की जो भी मैं ऑप्शन चूज किया हूँ उसी के मैं नीचे लगा दूंगा। मैं पुट के लिए जा रहा हूँ ना, तो सपोज करिए पुट का कैंडल ऊपर जा रहा है, मैं उसी के नीचे का लगा दूंगा। अब इसमें हो गया क्या, जैसे जैसे प्रीमियम डिके होते चलेंगे, सपोज करिए यहीं से रिटर्न हो जाता, ऊपर नहीं जाता, लेकिन मेरा जो पुट का है ना वो खा लेता, क्योंकि प्रीमियम डिके हो गए, हम लोग बायर है। इसीलिए बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में 9:15 या 9:16 के अंदर हमारी एंट्री जो है वो बन जानी चाहिए। अब बनेगी कैसे? इसमें पॉइंट्स अगर पकड़ना सीख लिए, चाहे जो बंदा हो, वो अच्छा खासा इसमें पॉइंट पकड़ेगा। मेरा क्या है, जैसे हमने बोला कि हम एंट्री बनाएंगे कैसे, हमको पता कैसे चलेगा एंट्री क्या है। हमारा प्रेडिक्शन क्या था, हम लोग पूरा क्या है करके आने वाले हैं, डेली के देख के आएंगे, 1 आवर के देख के आएंगे, हमारे लेवल्स बने हुए हैं। मेरा प्रेडिक्शन क्या था कि मार्केट में मैं बेरिश जाऊंगा। अब खुलते ही तो चला नहीं जाऊंगा, अब देखिए खुलने पे भी जा सकते हैं, बस ये कैंडल डिस्टर्ब की है। जो अगर ये कैंडल डिस्टर्ब न करती तो मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ है, 200 पॉइंट यहाँ फॉल हुआ है। रिस्क टू रिवॉर्ड से जाइए, ना लीजिए 200 पॉइंट, मैं नहीं कहता 200 पॉइंट लो। आप अगर ऐसा ऐसा बैठ रहा है 30 पॉइंट का, 1:4 1:5 लीजिए, 125 लीजिए, देखिए मार्केट तो 250 पॉइंट गिरा है, मिल जाएगा टारगेट। कितने मिनट में, मिनट भी देख लीजिए, यहाँ ये कौन सा मिनट है, लगभग आधा 10-15 मिनट ही बीता होगा, उतने में हमको क्या मिल गया है, उतने में हमको यहाँ टारगेट मिल गया। देखिए 9:39, मात्र 25 मिनट के अंदर। बहुत सारे लोग तो यहीं एग्जिट हो गए होंगे अपना प्रॉफिट लेके। जो बंदा रुका होगा तो ठीक है, जो बंदा बहुत होल्ड किया होगा उनका एसएल भी गया होगा ऊपर जाके। हमको करना क्या है, स्टार्टिंग में हमारा ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है कि हमारा ऊपर क्या है ना, इस पर्टिकुलर लेवल पे हमारा रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है यहाँ भी। अब आप बोले एंट्री कैसे लेंगे हम लोग? खुला, मार्केट डाउन है, पहली कैंडल चली छोड़ दी, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक सेलिंग की कैंडल लाई, ना लो ब्रेक किया ना हाई ब्रेक किया, लो और हाई ब्रेक नहीं किया। तीसरी कैंडल ने अचानक से इसका हाई ब्रेक कर दिया। अब बहुत सारे लोग यहाँ एंट्री कर गए हो, क्यों? क्योंकि भाई मार्केट ऊपर खुला भी है, नीचे आके ऊपर गया और ये हाई भी ब्रेक कर दिया, यहाँ का एंट्री लगाओ, यहाँ का ऐसा लगाओ। वो क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम उन्होंने देखा ही नहीं, केवल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आए। अरे भाई मेरा ऊपर रेजिस्टेंस है इस लेवल पे। हाँ, ये कि हम लोग लेवल्स पता कर लिए तो हमको ये पता है हाँ कि चलो ठीक है, अगर आपको कॉल की तरफ जाना भी है हाँ तो फिर वेट कर लो इस लेवल का टूटने का, भाई, हाँ है ना, इस लेवल का टूटने का। नहीं तो फिर रेजिस्टेंस में यहाँ पर सामने है, अगर कॉल की तरफ नहीं किया तो हम लोग पुट पे ही लेंगे फिर। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मेरा वो लेवल ही टूटा। हम क्या है, कैंडल्स को देख के, 99% पीपल क्या है ना, कैंडल्स को देख के ट्रेड लेते हैं। लेवल मेरा लगा है कि ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ भी है। ये तो मैं भी कहता हूँ अपने चैनल पे कि 2 कैंडल ग्रीन देखी प्रीमियम में और हाँ, यहाँ पे ट्रेड ले लिया। यही गलती है ना कि भाई 1 मिनट का क्या वैल्यू, कोई औकात है 1 मिनट की? कोई नहीं भाई, वो तो कुछ भी हो, ऐसे ऐसे होने लगेगा, क्या कर लोगे? लेवल जो हमारे है, कोई 50,000 में सेलर बैठा है, कोई 59 में बायर बैठा है, तब ना हम उसको ट्रेड करेंगे। लेंगे हम एंट्री 1 मिनट में या 5 मिनट में, लेकिन हमको लेवल पता होना चाहिए। और ये जो 5-5 पॉइंट, 8-8 पॉइंट, 10-10 पॉइंट का एसएल जो देते हैं ना, सबसे घाटा ज्यादा उन्हीं का होता है। भाई अब 40 पॉइंट का एसएल दे रहे हो, ठीक है, एक ट्रेड लो, दिन में एक ट्रेड लो। वैसे भी आप 10-10 पॉइंट देके 4 ट्रेड ले ही लेते हो। अब मतलब थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा मार्केट ऐसे ठहर गया ना, उनका बाहर का निपटा देगा।
तो भले आप 40 पॉइंट का ही दे रहे हो, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ एक लेवल होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ एक्टिव ना यहाँ का लगाया, तो अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया अचानक, तब मेरा जाके ऐसा लेगा। और अगर मेरे हिसाब से चला तो मैं बड़ा सा टारगेट लूंगा। हाँ। अब इसमें होना क्या है, अभी अगली जो हमारी क्लास आएगी ना, हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे कि कैसे आप 1 लाख को 10 लाख कर सकते हो 2 से 4 महीने में। वो रिस्क मैनेजमेंट की क्लास होगी। अब मैंने आपको दिखाया है कि डबल कैसे हो गया 15 दिन में। अब अगर ऐसे ही डबल डबल होता रहा तो 1 से 10 नहीं 1 से 50 बन जाएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल और है, इसमें आपने एंट्री लेना बता दिया है ना, हाँ इसमें एक बार आप मुझे ये भी बता दीजिए, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करते हो आप, ठीक। अच्छा ऑप्शन, क्योंकि इन द मनी जाए, एट द मनी जाए, आउट ऑफ द मनी जाए, या डीप इन द मनी डीप, तो ये बताइए एज अ स्विंग ट्रेडर जो आप यूज करते हो डेली, क्या एक सर्टेन अमाउंट का होना चाहिए कि 350 को ऊपर का लेना है, या एट द मनी लेना है, या आउट ऑफ द मनी लेना है, ये बता दीजिए स्ट्राइक प्राइस। वो बहुत सिंपल है। बताइए। मार्केट खुला, हम चले गए सीधे ऑप्शन चेन में। ठीक है, ऑप्शन चेन में गए। हाँ। ठीक, ये देखिए हम ऑप्शन चेन में गए, हमको ये सब चीजें दिख रहा है। हाँ। वैल्यू हमको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, कि कौन से पुट में कौन से प्रीमियम में कितने ज्यादा है। जब आप लोग 9 बजे, हमारे पास 9:15 में मार्केट खुलता है, 9 बजे हमारा निफ्टी का आ जाता है, 9:08 में हमारा बैंक निफ्टी का प्री मार्केट आ जाता है। ठीक, हम क्या करेंगे, हम सब तैयार होके बैठेंगे, बिल्कुल तैयारी होके बैठेंगे। जो भी प्राइस चल रहा हो, सपोज करिए जैसे अभी इन द मनी 51,200, ठीक, इसमें आप देखेंगे तो लगभग 13 लाख के लगभग हमारे पास यहाँ क्या हुआ ना, वॉल्यूम दिख रहा है। पुट में देखिए कितना दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 12 मार्केट गिर रहा है तो वॉल्यूम उधर ही जाता है। वॉल्यूम यहाँ 2 लाख है, यहाँ 13 लाख है। ठीक ना, कॉल के लिए हमारे 13 लाख है। और देखिए, और अगर आएंगे 51,300 में, तो हम अब देखिए एक चीज देखिए, कॉल जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक, ये हो रहा है क्या, इन द मनी। नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, आउट ऑफ द मनी। और पुट क्या हो रहा है, पुट इन द मनी इधर हो रहा है, ठीक, आउट ऑफ द मनी उधर हो रहा है। अब आप एक चीज देखिए, ये चीज समझ लेना, तो स्ट्राइक प्राइस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आप कैप्चर कर लोगे। कैसे कैप्चर कर लोगे, 51,200 का हमारे पास एटीएम है। अब एटीएम ओटीएम सब मत देखिए, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम है कहाँ ज्यादा। ये 13 लाख क्या है, कॉल का है। 13 लाख क्या है, कॉल में क्या है, अभी एटीएम चल रहा है, 13 लाख वॉल्यूम। अगर मैं थोड़ा सा इन द मनी जाऊं तो सीधे वॉल्यूम आधे से भी कम हो रहा, 5 लाख। और अगर ओटीएम जाऊं तो यहाँ 16 लाख हो रहा। लेकिन एक चीज आप देखोगे, 16 लाख, 16 लाख, 12 लाख, एक यहाँ आपको 23 लाख दिख रहा है। 51,500 में क्यों दिख रहा है, राउंड नंबर, जो राउंड नंबर, वो राउंड नंबर है। ठीक, अब पुट के लिए आप देखोगे तो यहाँ आपको कहाँ दिख रहा है पुट, चाहे आप इन द मनी चले जाओ, सब में कम कम है। ये बस आपको सबसे ज्यादा है 51,000। ठीक, 51,000 में, तो हमको बस जहां वॉल्यूम ज्यादा है वही खोल लेना है बस। अच्छा। ये 300, 400, 800 कुछ नहीं दे। अब ये सोचिए 51,500 तो डीप ओटीएम में दिया हूं ना भाई, ये जो प्राइस होगा सपोज करो 400 का प्राइस है, तो ये हमको कितने मिलेगा, 300 में मिलेगा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे यार इन द मनी जाए, आउट ऑफ द मनी जाएंगे, मूवमेंट कम होगी। भाई वॉल्यूम देखो, 23 लाख बंदे इसमें घुसेंगे, इसमें जाओगे तो मात्र 5 लाख। मतलब इसकी जो स्ट्राइक प्राइस है ना कम है, इसकी ज्यादा है। तो जिसकी भी स्ट्राइक प्राइस ज्यादा हो हमको चूज कर लेना है, सिंपल। मतलब जहां पर वॉल्यूम ज्यादा हो वो चूज कर लेना, हमको स्ट्राइक प्राइस कोई मतलब तो नहीं। बेसिकली आप लोगों को करना क्या है कि आपका जो भी प्रिजम्पशन है कि मार्केट कॉल की तरफ या पुट की तरफ जा सकता है, आपका अपना भी तो एक सेंटीमेंट होगा। जैसे भी सर ने बताया कि मैं पुट की तरफ कल भी होऊंगा अगर मार्केट वहां क्लोज करता है, आज भी, तो पुट की तरफ जहां भी स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा वॉल्यूम, यही ना वॉल्यूम, उधर ही हमको स्ट्राइक प्राइस चूज करना, सिंपल। आइए मार्केट खुलने से पहले ही प्रेडिक्ट कर लेना। जैसे मार्केट 9:15 खुला, 9, 10, 11, 12 खोल के बैठ लिए भाई वॉल्यूम। अब मैं आपके सामने खोला हूँ 51,200 का, हमारा एटीएम चल रहा है। ठीक, ये इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है। अब एटीएम में देख सकते हैं कि 13 लाख का वॉल्यूम है, लेकिन आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ मनी, ये भी देखिए 1, 2 डीप में, यहाँ 51,500, यहाँ 23 लाख का वॉल्यूम मुझे दिख रहा है, तो मैं ये चूज कर लूंगा। मेरे को पैसा भी सस्ता मिल जाएगा और मेरे को अच्छी वॉल्यूम भी मिल जाएगी। और अगर पुट के लिए जाऊंगा तो 3 लाख मुझे यहाँ दिख रहा है, ओटीएम, ये भी ओटीएम। इन द मनी इसका यहाँ आ रहा है, देखिए इन द मनी में मेरे को कहीं नहीं दिख रहा, 3 लाख सबसे ज्यादा दिख रहा है। मैं इसमें लेके बैठूंगा क्योंकि 51,000 का क्या है, एक राउंड नंबर है, तो 51। अब देखिए यहाँ एक चीज समझने वाली है, यहाँ का जो ओटीएम है 51,500 का है। ठीक, मतलब जो मेन 51,500 का ये राउंड नंबर यहाँ दिखा रहा है, और यहाँ का जो राउंड नंबर 51, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, 51,000 तक आया ऐसे, तो 51,000 से बूस्ट करने का ट्राई करेगा कि हम जाएंगे। ठीक, 51,000 भी टूट गया, मतलब वो हो जाएगा 51,500, ऐसा है कि यहाँ से मार्केट टूट सकता है। तो बस हमको सिंपल से जो आपने बताया कि जहां वॉल्यूम हमको ज्यादा दिखे उस पर्टिकुलर हमको प्राइस को चूज कर देना है, सिंपल। तो ऑप्शन की जो स्ट्राइक है वो कंफ्यूजन दूर हो गया। अब हम बस लास्ट का बचा है कुछ, हम लोग उसको समझ लेते हैं। ठीक,
ओके, सो इसको हम ऑप्शन चेन हटाते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर मार्केट देखें, अब देखिए लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट देखते भी चलो, ठीक। अब ये देखिए मैंने क्या बोला, क्लोजिंग हमको ऊपर मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अब इसका लो देख लेते हैं, 51,006 था उसी समय में जब मैं देखा था। अभी इसका क्या है, वही है, लो वही है। क्लोजिंग कहाँ हमको मिलती हुई दिखती रही है, कम से कम 170 178 के लगभग, मतलब 170 पॉइंट मार्केट ऊपर अभी है। अभी आप देखिए, जितने भी देख रहे हैं आप देखिए, क्या ये मार्केट 51,100 के अंदर आ रहा? अगर अभी भी देखेंगे तो मार्केट 150 पॉइंट के लगभग ऊपर क्लोज होने की ट्राई कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ 250 में क्लोज कर देगा तो मैं थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाऊंगा कल के लिए। कल के लिए फिर मैं क्यों ट्रेड करूंगा पुट के लिए, जब मार्केट गैप डाउन खुलेगा तब। अगर फ्लैट खुल गया तो मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज होऊंगा, क्योंकि मार्केट ऊपर को गया है, ठीक। मार्केट क्या है, यहाँ का लो लगा के मार्केट अगर यहाँ क्लोज कर देगा, फ्लैट खुल भी जाएगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। अगर मार्केट यहाँ क्लोज करके यहाँ कहीं खुल गया 100-200 पॉइंट नीचे, पक्का बेरिश हो जाऊंगा यहाँ तक के लिए, 50-400 तक का। अब मेरा टारगेट रहेगा कम से कम ऑप्शन में 300 पॉइंट का। अगर मेरे हिसाब से गया तो अभी रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ना, वो मैं अगली क्लास में बताने, वो बहुत ही शानदार है, वो आपको पता है जो हमने देखा है। टारगेट का बताइए। हाँ, अब हम टारगेट के बारे में चलते हैं कि हमारे टारगेट सिंपल, मैंने अब टारगेट भी कवर ही कर दिया है कि जहां भी एंट्री हो रही है उसका 1:4 या 1:5 आपको लेना ही लेना है, उससे नीचे बिल्कुल नहीं। कि लगाए ऐसा हमारा 300 रुपए का, तो मैं 600 लेके निकल जाऊं, भाई 1500 लो। अगर आप क्यों, आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हो, आप क्या है स्विंग ट्रेड कर रहे हो, मतलब आपको डायरेक्शन चाहिए। हमको क्या होगा, हमको 22 दिन में 7-8 दिन हमको डायरेक्शन मिलेगा, डायरेक्शनल आज, जैसे ये मिला, ये रुक गया, ये मिला, ये भी ऊपर गया, ऐसा ये एक मिला। तो ऐसे जब मिलेंगे तो जिस दिन मिलेगा तो डायरेक्शन तो अच्छा खासा जाता है। अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो ऐसे से नहीं जाएगा, वो फिर ऐसे से चला जाएगा, हम लोग यहीं एग्जिट कर देंगे। टारगेट हमारा ये होना चाहिए, क्योंकि हमको कम मिल रहा है, लेकिन जिस दिन मिलेगा हम बहुत अच्छा कैप्चर इसको करने वाले हैं। टारगेट मैंने सिंपल से बताया, आपको पैसे के ऊपर नहीं देखना है कि 2000 का लॉस है तो 6000 लूंगा या 4000 लूंगा। जो भी आपका लॉस है, सपोज करिए 30 पॉइंट का आपका लॉस है, 1:5 का आप टारगेट रखिए, मतलब 150 पॉइंट्स। आप देख सकते हैं आज ऑप्शन कितना गिर चुका है, 600 पॉइंट ऑप्शन में, तो 150 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है। हम लास्ट पेज में थोड़ा थोड़ा इसको कवर कर लेते हैं कि लास्ट पेज में अब हमारा क्या होना चाहिए, इसको समरी हम एक बार इसको कर सकते हैं। अभी भी कोई भी हो सकता है डाउट आए तो कमेंट लिख देना, हर एक चीज डाउट जो है ना आपकी क्लियर होने वाली है। हाँ, मतलब कौन सा वाला पार्ट समझ में नहीं आया, लेवल्स वाला नहीं आया या एंट्री वाला नहीं आया? लेवल्स हमने सिंपल से बताया। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, बहुत सारे लोग 1 मिनट में डरते हैं, तो क्योंकि 1 मिनट में बहुत जल्दी एसएल भी जाता है, तो 5 मिनट का भी एक बता दीजिए कि 5 मिनट के हिसाब से कोई ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि मुझे भी बोलते हैं कि सर आप 1 मिनट में बताते हो स्कैल्पिंग। ओके, तो मैं 5 मिनट और 15 मिनट में करता हूँ स्कैल्पिंग। कुछ लोग करते हैं, जैसे सुपर ट्रेड लक्ष्य हो गया, वो 15 मिनट में करते हैं स्कैल्पिंग। तो 5 मिनट के हिसाब से बता दीजिए, कोई 5 मिनट में करना चाहता है तो उस कहाँ पर करे स्विंग? अब जैसे 5 मिनट भी अच्छा है, कोई गलत बात नहीं है। मैं तो ये रेंज बहुत जल्दी कैसे कैप्चर कर सके मैं उसका बता, ठीक है चलिए 5 मिनट में आ जाता हूँ। आज ही का मार्केट ले लेता हूँ 5 मिनट, ठीक है ना? ठीक है, ओके, 5 मिनट में आ गया, क्योंकि 5 मिनट में भी बहुत बहुत सारे लोग 5 मिनट करते हैं। हाँ, और 5 मिनट एक फेवरेट भी होता है सबका। हाँ, आज का मार्केट देखें 12 नवंबर के, यहाँ खुला 12 नवंबर का मार्केट खुला। अब देखिए रिस्क रिवॉर्ड समझ में आ दिया, 1:5 टारगेट, 1:5 लेना, ठीक जो आपका सोल्व ठीक। उसका रिवॉर्ड। पहली कैंडल ये बनी, हमको 5 मिनट रुकना ही रुकना, इसको थोड़ा सा हमको क्लोज करके दे दीजिए। क्या क्या हमको दिखा, पहली कैंडल हमने वेट किया, ये हमारी पहली कैंडल बन के रेडी हुई। मतलब अगर 5 मिनट के हिसाब से कर रहे हैं तो हमको छूना ही नहीं है 5 मिनट। जब 5 मिनट कैंडल बन जाएगी प्रॉपर, तब हमको क्या दिख रहा है, 5 मिनट कैंडल ने लो यहाँ का लगाया है, हाई यहाँ का लगाया है और क्लोज यहाँ दे दिया है, मतलब डोजी कैंडल बनाया है। लिटिल बिट कंफ्यूज। हम कब ट्रेड लेंगे, जब कोई ब्रेक होगा, या तो ये ब्रेक हो या तो ये ब्रेक हो। एक चीज देखेंगे, मैं अभी भी बेरिश हूँ, क्यों? क्योंकि ऊपर मेरे ये रजिस्टेंस मेरे को साफ साफ दिख रहा है। चाहे आप 5 मिनट में लीजिए, चाहे 15 मिनट में लीजिए, लेवल्स तो आप पहले बना के बैठोगे ना। लेवल्स हमने पहले बना लिया। लेवल्स मैंने बताया कैसे है, आपको सबसे पहले डेली में जाना है, फिर 1 आवर में जाना है, फिर 15 मिनट में जाना है, ठीक। ऐसे हमको लेवल बनाना है। लाइन चार्ट से मैंने समझा दिया, जो लोगों ने मिस हुआ हो तो दोबारा वीडियो देखिए और फिर से उस चीज को देखिए, ठीक है ना? क्या हमको दिख रहा है कि भाई इसने हाई लगाया है, 177 पॉइंट मार्केट ऊपर भी खुला है, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया, लो यहाँ का क्लोजिंग यहाँ दे दिया। अगली जब कैंडल बनेगी तो यहाँ तक गई है, यहाँ तक, लेकिन हाई है भी नहीं ब्रेक करी। मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट पुट के लिए आ रहा। मैं करूंगा क्या, सिंपल सा थॉट प्रोसेस है भाई। अगर ये कैंडल बन गई, इतनी अच्छा बायर हो तो इसको तोड़ो ना, इसको इस लेवल को तोड़ दो मेरे, तो मैं बाइंग के लिए जाऊंगा। मैं पहले से सेलिंग सोच के बैठा हूं, क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम में मेरे को सेलिंग समझ में आ रही है। यहाँ क्या हुआ, डोजी कैंडल बन गई, मतलब कंफ्यूज है बायर और सेलर में दोनों में।
अगली कैंडल जब बनी तो ऊपर जा रही है, मैं वेट किया हूँ कि एक बार ये टूटे, नहीं टूटा। जैसे ही क्लोजिंग के नीचे आएगा मैं ट्रेड बनाऊंगा। चलो वो भी मैं छोड़ देता हूँ, चलो वो भी मतलब जैसे ही लो टूटे आप ट्रेड बनाओ। लो टूट गया, हाई यहाँ का एसएल रखेंगे। और ये देखिए एक चीज और, अगर आपको बड़ा एसएल लग रहा है कि 30, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, तो फिर आप ये मत सोचो कि मैं 1:5 लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि आपका एसएल बड़ा हो चुका है। आप 1:2, 1:3 लेके निकल सकते हो, क्योंकि 50-60 पॉइंट का एसएल दोगे और फिर सोचो कि 250 पॉइंट नीचे आ जाए या 400 पॉइंट नीचे आ जाए, तो ऑप्शन भी हमारे डीके होने लगेंगे। यहाँ तक मार्केट आया, अब ये लेवल से फिर मार्केट गया। और देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, एक चीज और, सपोज करिए बहुत सारे लोगों का, जो लोग यहाँ लिए होंगे ना, एसएल भी हो सकता है चला गया हो, क्योंकि उन्होंने एंट्री यहाँ बना के रखी है। लेकिन मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि आपकी एंट्री यही बन जाती। क्यों? क्योंकि हाई नहीं ब्रेक करा, हाई से इसने रिजेक्शन लिया है। हाई से जब रिजेक्शन लिया, क्लोजिंग के नीचे आ गया, तो आपकी एंट्री यही बन जाएगी। इसको भी हम लोग आगे चल के समझाएंगे। अगर कमेंट्स आते हैं बहुत सारे लोग कि ये पर्टिकुलर लेवल समझाओ, क्योंकि अगर यहाँ एंट्री ले रहे हैं तो बहुत लेट हो जाएगा। यहाँ कैसे देंगे, बड़ा एसएल भी हो जाएगा। तो मैं इसीलिए बोला 1 मिनट में आओ, ठीक है। अगर 5 मिनट में भी कर रहे हैं तो हमको जैसे क्लोजिंग यहाँ मिली इस लेवल पे, हाई मेरा ये ऊपर रेजिस्टेंस भी है, मैं ऊपर क्लिक कब जाऊंगा? जब वो ब्रेक होगा तभी जाऊंगा। ये अगली कैंडल ऊपर ट्राई भी की, लेकिन वहां से रिजेक्शन ले लिया, मतलब नहीं है मन उसका, उसमें मेरा रेजिस्टेंस भी है उस लेवल पे। जैसे इसने क्लोजिंग ब्रेक किया, मैं एंट्री लूंगा और इसी का एसएल लगा के मैं यहाँ, मेरे को मिल गया 1:5, 1:6 जो भी लेना है, ठीक ना। ये बहुत बड़ी कैंडल है, दिखने में ऐसी लग रही है। अब सपोज करिए इन केस नहीं हुआ, ऊपर गया मार्केट, इसको तोड़ भी दिया, क्लोजिंग भी दे दी, मेरी एंट्री कहाँ होगी? इसके हाई के ऊपर होगी ना। तोड़ दिया, क्लोजिंग ऊपर दे दिया, बहुत अच्छा। मैं एंट्री तुरंत तो यहाँ लूंगा नहीं, क्योंकि क्लोजिंग हमको थोड़ी ना पता है कब देगा। हो सकता है क्लोजिंग यहाँ दे देता, मैं सोचता है एंट्री तो मेरी गलत हो गई, क्लोजिंग दे, मैं एसएल कहाँ लगा? एसएल मेरा रखता है यहाँ, इतना बड़ा एसएल मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मार्केट ने क्या किया, सपोज करिए बाइंग किया, मेरे रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, क्लोजिंग ऊपर देती, तो मैं एंट्री यहाँ लगाऊंगा ना इसके ऊपर। देखिए वहां से उसने रिजेक्शन ले लिया, जैसे रिजेक्शन ले लिया, मेरा रेजिस्टेंस भी है, मतलब फेक ब्रेकआउट, मैं तुरंत यही एंट्री बना के यहाँ कैसा लगा दूंगा। और देखिए उसके बाद हमको फिर टारगेट मिल गया। ये सिंपल सी चीजें हैं, समझनी होंगी। और अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, अभी तो मैंने एक चीज और, एक बार हमें ऑप्शन चार्ट खोल के दिखा दीजिए। हाँ 1 मिनट और 5 मिनट का दोनों को दिखा दीजिए। अभी देखिए मेरा भी यही कहना है कि 1 मिनट में हमारे छोटा एसएल होगा, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा मार्केट को देना भी नहीं, जिससे हमारा नेगेटिव होगा, जाना होगा तो पॉजिटिव तो शुरू में ही चला जाएगा। एक बार ऑप्शन चार्ट खोल के दिखा दीजिए नॉर्मल से, जैसे आप भी एट द मनी चल रहा है, जो भी आप मतलब देखेंगे कि 1 मिनट में कैसे और 5 मिनट में कैसे ठीक वाला है, पैटर्न। ठीक है, ओके। इसका मैं कोई सा भी ऑप्शन ले लेता हूँ, ठीक है ना, कोई सा भी ऑप्शन ले लेता हूँ, जैसे क्योंकि ट्रेडिंग तो हम लोग इसके अंदर ही करेंगे ना। हाँ तो चार्ट में ज्यादातर लोगों को क्वेश्चन यही होता है कि सर चार्ट में तो ठीक है, बट प्रीमियम में एक बार समझा दीजिए। ओके ओके। तो मैं ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ जिसमें ज्यादा वॉल्यूम है, 51,000 का, हाँ। ठीक है ना। 51,000 का लेवल मैं इसको ऑप्शन खोल लेता हूँ, ठीक है। ऑप्शन हमारा खुल गया, ये देखिए ऑप्शन खुल गया। अब ऑप्शन खुलने के बाद हमको और करना क्या है, देखिए सिंपल सा है। ये टाइम फ्रेम कौन सा है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, 5 मिनट से कर लेता हूँ, ठीक है। 5 मिनट समझते हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट समझ लिए। और आज 12 नवंबर का मार्केट है, 12 नवंबर का मार्केट खुला कहाँ से है, ठीक है। इसको आप बड़ा करिए। 12 नवंबर का मार्केट आप दिखाइए स्टार्टिंग से। आज एक एक चीज समझ लेंगे। उधर लेफ्ट साइड में हमारा खुला हुआ है, ये आई थिंक 12 नवंबर, ये है, ठीक है। ये पुट का है, पुट का है। अभी क्या चल रहा है, 80-85 रुपए चल रहा है, ठीक। हमको क्या दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि इसके नीचे हम लोग ऐसा लगाएंगे। जैसे मार्केट खुला 5 मिनट का ही है, हमको ये कैंडल देखने को मिली, ठीक, पुट के लिए, मतलब ये कैंडल हमारी पहली बनी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट हाई ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब जैसे ये है, मैं पुट के लिए जाऊंगा, मैं यहीं जाऊंगा पुट के लिए, इसी लेवल पे, और यहीं कैसा लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, उसके पीछे का भी रीजन है, सिंपल सा। मेन चार्ट तो देखना है, क्योंकि जब चार्ट देखेंगे तभी तो ऑप्शन देखेंगे। हाई ब्रेक नहीं हो रहा, अगला कैंडल भी हाई ब्रेक नहीं किया। एक चीज आप और देखेंगे, क्या देखेंगे, पहली कैंडल तो जो बन गई 5-5 मिनट की, ठीक है, ये पहली कैंडल पुट की बन गई, ये पहली कैंडल हमारे मेन चार्ट की बन गई, ठीक। अगली कैंडल यहां तक गई है, अगली कैंडल यहां तक गई है, मतलब लगभग ये देखिए कितना डिफरेंस है, ये हाई इसका है, ये हाई इसका है, ठीक है। मतलब इसका लो होना चाहिए, पुट का तो लो होना चाहिए ना, ये लो इसका है, लेकिन इसका लो देखिए 50% से भी ऊपर है, क्लोजिंग बिल्कुल यहाँ है। एक चीज हमको ध्यान समझना होगा, क्या, पहले कैंडल का हाई और लो ये है, पहले कैंडल का हाई और लो हमने पुट के लिए मार्क कर लिया। मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि जैसे ही मार्केट खुले मैं पुट के लिए जाने वाला हूं। अगर मेरा वो लेवल ब्रेक ना हुआ तो मैंने पुट के लिए मार्क कर लिया। पुट के लिए मार्क करने के बाद हमको क्या होगा, अगर मार्केट इसको तोड़ता, मेरा पुट गिरता, नॉर्मल सी बात है, अगर ये मार्केट इसको तोड़ देता, मेरा पुट यहां धड़ाम से गिर जाता,
मैंने लगा के बैठा, ठीक, हाई, ये हाई मार्क किया, ये लो मार्क किया, यहाँ पुट का हाई और लो। अब मैं पुट ही क्यों चूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्शन मेरा पुट का है, क्या पुट है। अगर कॉल का हो तो मैं कॉल के देखता। अब मार्केट क्या हुआ, क्लोज दे दिया बीच में, इसका क्लोजिंग देखिए, यहाँ क्यों नहीं दिया क्लोज भाई। अगर ये डोजी कैंडल बनी है तो ये भी तो डोजी बननी चाहिए। ये क्लोजिंग ऊपर दे रही है, बिल्कुल ऊपर दे रही है क्लोजिंग, मतलब सेलर है मार्केट में। एक हमको वो मिल गया। दूसरा, ये हाई इसका यहाँ है, ठीक, और दूसरा हाई लगभग लगभग मारा है, उसी लेवल तक को मारा है, फिर नीचे आया। लेकिन इसका देखिए, यहाँ तक मारना चाहिए इसको, लो फिर जा, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर मारा है, क्लोजिंग यहाँ दे दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो पुट के प्रीमियम है ना, वो नहीं गिर रहे हैं। अगर पुट का प्रीमियम गिर जाता तो हम थोड़ा सा रुकते। सेलर अटैक करने वाले हैं, सब साफ साफ समझ में आ रहा है। हम क्या करेंगे, सिंपल सा, जैसे मैंने बोला, इसके नीचे की एंट्री सपोज करिए, हमारी एंट्री यहीं हो जाती इस लेवल पे। अब देखिएगा गेम कैसे होता है। जब एंट्री यहाँ हो जाती तो मैं एसएल यहाँ लगा देता, नॉर्मल सी बात है। अब एसएल देखिए, हम इसकी एंट्री देखते हैं कि हमने एंट्री कहाँ बनाई। ये ऑप्शन चेन समझना पड़ेगा। ऑप्शन के हम लोग एक दिन मास्टर क्लास ला देंगे कि ऑप्शन को कैसे हम लोग क्या करते हैं वो करेंगे, मतलब कैसे हम लोग सोचेंगे ऑप्शन को लेके। क्योंकि आप खुद देखिए कि ये कैंडल ये बनी है इतनी अच्छी, बिल्कुल बीचों बीच हमको क्लोजिंग मिली, तो भाई इसमें भी तो बिल्कुल बीचों बीच मिलनी चाहिए। इसमें ऊपर क्यों हमको क्लोजिंग मिल गई। अगली कैंडल ने हाई यहाँ का लगाया है, यहाँ का हाई लगाया है, तो पुट नीचे क्यों नहीं आया मेरा। पुट तो आधे में है, 50% के भी ऊपर है। देखिए 50% के भी ऊपर है, मतलब मैं पुट है, मैं इसी की हाई को, इसका हाई देखेंगे 30 है, ये तो अब 30 हो गया, पहले कुछ दूसरा रहा होगा। इसका लो देखिए, इसका लो क्या है 24, 6 पॉइंट का सेल है। अब 6 पॉइंट के हिसाब से हमको टारगेट कम से कम 1:4 1:5 चाहिए, मतलब 25-30 पॉइंट चाहिए। तो इसका 30 हाई है, इसका हाई देखिए 53, लगभग 25 पॉइंट हमको मिल गया है। 6 पॉइंट ट्रेल भी तो करेंगे। जब मार्केट यहाँ 10-25 पॉइंट ऊपर जाएगा, मैं इसको यहाँ रख दूंगा, मिल गया। अब ये कब मिला, ये तो अभी बहुत डाउन हो गया, ये तो भाई डीप ओटीएम चला गया। उस टाइम अगर एटीएम रहा होगा। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ सेम टू सेम चार्ट चला है भाई। देखिए यहाँ बढ़िया चार्ट चला है। डोजी कैंडल को डोजी कैंडल भी हमको देखने को मिली है, लेकिन वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें वॉल्यूम ज्यादा है, तो हमको वॉल्यूम देख के घुसना है ऑप्शन में। ये हमको डोजी कैंडल मिली, प्रॉपर डोजी बनी, बहुत अच्छे। अगली कैंडल, अभी देखिए 5 मिनट है, मैं एंट्री कहाँ लूंगा 1 मिनट में। ये तो मैं आपके कहने पे 5 मिनट का समझा रहा हूँ, हमारी एंट्री 1 मिनट में हो जाएगी। तो ये जो डायरेक्शन है ये भी नहीं छोड़, हमारी एंट्री यहीं कहीं होगी। अगर यहाँ से रिटर्न आए, छोटा सा सेल देके बाहर दूसरी एंट्री देखें, ठीक, वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जो मैंने वो वीडियो बनाया है, जो मैंने वो लिंक में आप डालोगे, वो 1 मिनट में कहीं नहीं बताया है। तो उसका आप देखेंगे ना तो तुरंत 1 मिनट में पकड़ेंगे। अभी तो हमने समझाया, इसके बाद जो हमारी इसमें थर्ड पार्ट आने वाला है ना, वो ऐसा हम रोड मैप इसको बताने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के बॉस इनको बना देना, जो लोग भी देख रहे हैं। और वो वाली आप वीडियो जाके देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करिएगा, ठीक। हमने क्या देखा, अगली कैंडल यहाँ का हाई लगाया, मैं उन्हें बोला ना लो तो लगाए, पर्टिकुलर लो लगाया है, लगभग हाई यहाँ ब्रेक नहीं हुआ तो लो भी यहाँ ब्रेक नहीं हुआ है। हम एंट्री कहाँ लेंगे, जैसे ही इसका क्लोजिंग ब्रेक होगा। अभी मैंने बताया ना कि जैसे ही क्लोजिंग ब्रेक होगा मैं एंट्री ले लेता। अब जैसे इसकी क्लोजिंग ब्रेक, तो यहाँ कहीं हमारी क्लोजिंग होती 200 के लगभग, ठीक। एसएल मैं लगाता यहाँ कहीं इस पर्टिकुलर लेवल पे 180 में, 20 पॉइंट का एसएल है, तो 20 पॉइंट का एसएल है, तो मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, कम से कम या तो 80 से 100 के लगभग होना चाहिए, ठीक। तो मिल गया, उससे ज्यादा है। अब देखते हैं कि टारगेट कहाँ है। तो एंट्री हमारी हो गई क्या 100 में, मतलब कितने में हमारी एंट्री हुई 180 में, ठीक है। 160 का एसएल है, तो 180 के हिसाब से हाई कितने का लगाया है, देखिए 328 का, 150 सुपर, मतलब 1:5 भी छोड़ दीजिए, 1:6-7 दे दिया। अगर इन केस मैं यहाँ का छोड़ के यहाँ भी अगर एसएल लगाऊं, ठीक, मैं कहता हूँ चलो यहाँ मैंने एसएल लगा दिया, यहाँ 160 में लगाया, 40 पॉइंट का मैंने एसएल दिया। अब पहली बात तो 40 पॉइंट कितना ज्यादा तो एसएल हम लोग लेंगे नहीं, इसकी क्लोजिंग हम लोग देखेंगे 190 के लगभग है। मैंने यहाँ लगाऊंगा तो मैं यही एसएल, मैं चलो यहाँ लगा देता हूँ 30 पॉइंट का, तो 3x5 4 लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एसएल बढ़ा है हमारा। अब 5 मिनट में ले भी रहे हैं, तो हमको चाहिए 120 पॉइंट। एंट्री हमारी 190 में, मतलब हमको 310 तक का टारगेट चाहिए। हाई कितने का लगाया है 328, 1:6 दे दिया है, 1:5 1:6। और ये देखिए एक चीज और, ये रोज नहीं होता, रोज ऐसी बाइंग कैंडल नहीं बनी जो ये अच्छा खासा सेलअप आके इतनी भयानक बाइंग। ये भी जो बाइंग आई है ना, देखिए मेरा ये जो लेवल है, ये कहाँ लेवल था 160 और ये लगाया है 140, वहां तो 20 पॉइंट नीचे आया है। नहीं तो अगर ये कैंडल डाउन आती, यहाँ से मार्केट साइडवेज जाता ना, अब फिर स्पाइक मारा जो यहाँ से मारा है, तो ये जो 328 है, अब अभी तो देखिए 600 पहुंच चुका है। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने पहले वो दिखा दिया, लेवल समझा दिया। अच्छा, वो 1 मिनट वाली जिसको देखना होगा,
हाँ लिंक भेज देना और हाँ समझाया ना उसमें आपने। प्रॉपर समझाया। हाँ ठीक, वो उसमें देख लेंगे। ठीक है, वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी तो फिर बोरिंग हो जाता है। जो 1 मिनट का मैंने समझाया है लाइव प्रूफ दिखाया है उसमें, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, देखिएगा। ये आज हमारा सेकंड पार्ट हो गया। आज हम थर्ड पार्ट इसका लाएंगे। बहुत सारे लोगों को आई होप पसंद आएगा ये। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। जो कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग अगले पार्ट में उसको कवर कर देंगे। आपके पास लिमिटेड समय है तो हम ट्राई करेंगे इसी हफ्ते वो थर्ड पार्ट भी आ जाए। फिर आगे का हम लोग कुछ दूसरा प्लान करेंगे कि और क्या हम अच्छे से सिखा सकते हैं लाइव प्रूफ। तो इसी हफ्ते हम ट्राई करेंगे कि मतलब फ्राइडे या सैटरडे के पहले पहले थर्ड पार्ट भी आ जाए इस पर्टिकुलर स्विंग मास्टर क्लास का। तो उसके पहले जो लोग देख रहे हैं या उसके बाद भी कोई देख रहा है तो कमेंट कर देना। हम हर एक कमेंट का प्रॉपर आपको रिप्लाई देके जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा या फिर आने वाले फ्यूचर में कोई वीडियो बनाएंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन है उसको हम उसको कवर कर देंगे। ठीक है, तो आई होप मेरे हिसाब से इतना ही हुआ। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी डाउट और समस्या हो, सबसे पहले देखिए मैंने जितना समझा कि हम लोग को पहले चार्ट खोलना है, डेली एनालिसिस करना है। बिल्कुल, डेली में मार्केट का हाई लो क्लोज देखना है, किधर मार्केट ओपन हुआ है ना, लो कहाँ पर लगाया, मतलब लो फिर- लगा के क्लोजिंग कहाँ दे दिया। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग लेवल्स पे जाएंगे। 1 आवर के टाइम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ध्यान रखना सब। ठीक, हाँ वो तो मैंने वीडियो में बताया हाँ। जो समझ में फिर से एक बार और उसके बाद फिर हम लोग अपने एंट्री में जाएंगे 1 मिनट। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो देखो 5 मिनट से अच्छा 1 मिनट ही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एसएल मार्केट को जितना पैसा हम लोग कम देंगे हम लोग प्रॉफिट में उतना रहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट में तो हम लोग कर रहे हैं 1:5 के आसपास। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 मिनट से मतलब वो आपके ऊपर है, 5 मिनट में भी समझना है 1 मिनट में भी। तो बेसिकली चैनल तो इनका दे ही रखा है लिंक पे, तो आप उनसे ही पूछ सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछ लेना। और आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो भी आपके आसपास ट्रेड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।